हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो चलिए आज फार्मूला सीरीज में आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूला को देखेंगे। पहला जो टॉपिक है इसमें क्वाड्रांट पहचानना होता है। तो क्वाड्रांट कैसे? ये फर्स्ट क्वाड्रांट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रांट है, ये थर्ड क्वाड्रांट है, ये फोर्थ क्वाड्रांट है। ये आपका जो है एक्स एक्सिस हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है यानी कि एक्स का निगेटिव एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है और नीचे जो है वाई डैश है। तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रांट में जो होता है एक्स और वाई। क्वाड्रांट लिखने का तरीका क्या होता है? पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं, और हम लोग फर्स्ट क्वाड्रांट को प्लस प्लस का साइन होता है यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रांट में एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रांट में दोनों माइनस में होते हैं, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रांट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका निगेटिव होता है। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं जिसको भुज हिंदी में बोलते हैं, और वाई जो ऑर्डिनेट होता है जिसको हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज द ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो जाता है। फिर दूसरा फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपका ओरिजिन 0 0 हो जाता है, और कोई एक पॉइंट होता है ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होता है। तो ये आपका ओ ए निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका निकल जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दो पॉइंट के बीच में आपका अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे? पी पॉइंट अगर x1 y1 दिया हुआ है और क्यू पॉइंट आपका x2 y2 दिया हुआ है, तो पी क्यू कैसे निकलेगा? पी क्यू हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू कितना हो जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर अगला जो फार्मूला आ जाता है ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जब ए पॉइंट और बी पॉइंट को कोई दो भाग में अगर कोई पॉइंट काटता है, यानी कि पी पॉइंट जो है आपका, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ये अगर m1 और m2 का रेशियो में अगर काटता हो तो उसका फार्मूला कैसे निकाला जाएगा? तो इस p कोऑर्डिनेट का फार्मूला आ जाता है पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2। जब m1 आएगा तो उसके बगल में x2 आएगा, फिर अगर m2 आएगा तो x1 आएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाता है, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दूसरा अगर y एक्सिस निकालना चाहिएगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाता है आपका। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला, जब कोई पॉइंट लाइन को दो हिस्सों में बांटता है तब। फोर्थ पॉइंट है जब मिड पॉइंट हो जाए, किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन का अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट आ जाए तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हो जाता है, दोनों को जोड़ के x को और 2 से डिवाइड कर देना है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर आ जाता है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल किसी का निकालना है, किसी कोऑर्डिनेट का, अगर ये ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोई बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं? gxy निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऐड करके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपको
सेंट्रॉयड निकालने का फार्मूला हो गया। तो ये आ रहा किसका फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालने के लिए। और इसके पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।